हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। हम आज इस यहाँ लेकर आए हैं एग्जिट एग्जाम 2024 डी फार्मेसी के लिए जो एग्जाम है उसका पार्ट 4 ऑफ सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। तो हमने पार्ट 3 में एक आपको क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिया गया था। कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग्स में प्रोड्यूस टेराटोजेनिसिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, एंटी सीजर कैटेगरी का ड्रग है, जो टेराटोजेनिसिटी, जो एडीआर या साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन देखिए, फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, टोपिरामेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो फेनिटोइन, वाल्प्रोएट एंड टोपिरामेट, ये तीनों जो ड्रग है ये एंटी सीजर ड्रग है, और तीनों के तीनों ड्रग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टेराटोजेनिसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, जिसमें एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी ऐसा ऑप्शन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट में नहीं आता। ऑप्शन देखिए, स्केलेटल मसल वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक, फ्लशिंग। तो डिजीनेस, हेडेक एंड फ्लशिंग, ये जो तीनों साइड इफेक्ट है ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल्स वीकनेस। ये जो है एडीआर नहीं है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, और क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्केलेटल मसल्स वीकनेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज ड्रग्स आर एंटी प्लेटलेट्स एजेंट एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखिए, एस्पिरिन, यूरोकाइनेज, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल। तो ये जो एस्पिरिन, टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल जो तीनों ड्रग है वो एंटी प्लेटलेट कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो यूरोकाइनेज है वो एंटीप्लेटलेट की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोकाइनेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग होते हैं वो किस किस के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है, यानी जिसके लिए यूज नहीं होता वो ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है सेंट्रल डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मल्टीपल पल्मोनरी इम्बोलिस, सी हार्ट फेल्यूर एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो जो फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग होते हैं वो हम हार्ट फेल्यूर में यूज नहीं करते, ये भी आपको चीज है याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस ड्रग इज अ क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा एंटी अरिथमिक एजेंट का, तो वहां पे आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 इस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं ड्रग। तो क्लास 2 में जो होते हैं वो आते हैं आपके बीटा ब्लॉकर वाले ड्रग। तो ऑप्शन देखिए, फ्लेकेनाइड, प्रोप्रानोलॉल, लिडोकेन एंड वेरापामिल। तो ये प्रोप्रानोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग है, तो क्लास 2 में आते हैं आपके बीटा ब्लॉकर वाले। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोप्रानोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियासिस। तो अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियासिस ऐसी कंडीशन है, तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो हम एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, डिगॉक्सिन, डोबुटामाइन, एमरिनोन, डोपामाइन। तो डिगॉक्सिन जो ड्रग है जो हम यूज करते हैं इन ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियासिस। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछा जाता है डिगॉक्सिन वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोडोपा शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट टेकिंग। तो लियोडोपा जो हमारा ड्रग है वो पेशेंट अगर कौन सी चीज ले रहा है तो नहीं दे सकते, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ब्रोमोक्रिप्टिन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनिबिटर, कार्बिडोपा, नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो हम जो लियोडोपा ड्रग है वो हम नहीं दे सकते ये पेशेंट टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनिबिटर। इस कैटेगरी के ड्रग अगर पेशेंट ले रहा है तो उसके साथ हम जो लियोडोपा ड्रग है वो नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए के बारे में यहाँ बताया गया है और बी भी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो वाला। तो ए है, माओ ए मेटाबोलाइज डोपामाइन,
माओ बी मेटाबोलाइज सेरोटोनिन, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है माओ ए मेटाबोलाइज नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन एंड माओ बी मेटाबोलाइज द सेरोटोनिन, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन है माओ ए मेटाबोलाइज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एंड माओ बी मेटाबोलाइज द डोपामाइन, तो हमारा ये जो आंसर है वो जो है राइट है। जो माओ ए इनिबिटर होते हैं हम एज ए एंटी डिप्रेसेंट में यूज करते हैं, और माओ बी इनिबिटर जो होते हैं वो हम पार्किंसम डिसीज में यूज करते हैं। तो इस तरह से कोरिलेट करके भी आप इससे जो है करेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और हमारा लास्ट ऑप्शन था माओ ए मेटाबोलाइज द डोपामाइन एंड माओ बी मेटाबोलाइज द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, ये इसका जो है क्रॉस दिया गया है। तो आपका करेक्ट वाला आंसर जो है, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए होते हैं वो मेटाबोलाइज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन को, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी जो होते हैं वो एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं डोपामाइन को। तो ये चीज भी जो है आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following agent is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase, तो aldehyde dehydrogenase Na या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिसे हम बोल सकते हैं, तो हमारा इनहिबिटर पूछा गया है उस एंजाइम का। तो ऑप्शन देखिए फोमेपिजोल, इथेनॉल, डाइसल्फिरम एंड नाल्ट्रेक्सोन, तो हमारा आंसर है डालसल्फिरम। डाइसल्फिरम ये ऐसी मेडिसिन है जो हम अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको स्टॉप करने के लिए जो है हम डाइसल्फिरम यूज करते हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इनहिबिटर है ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following agents is an opioid antagonist, ओपियोइड एंटागोनिस्ट, तो यहाँ देखिए ऑप्शन एम्फेटामाइन, नाल्ट्रेक्सोन, मॉर्फिन एंड डाइसल्फिरम, तो नाल्ट्रेक्सोन जो ड्रग है वो ओपियोइड एंटागोनिस्ट के कैटेगरी में आता है, नाल्ट्रेक्सोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ फोमेपिजोल एक्शन इज एसोसिएटेड विथ इनहिबिशन ऑफ, यहाँ पे जो है आपको मैकेनिज्म पूछी गई है फोमेपिजोल जो ड्रग है उसकी, यानी वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन देखिए अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटिल कोलिनिस्टरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड दी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के कैटेगरी में आपका ड्रग आता है दैट इज दी फोमेपिजोल। उसके बाद है म्यू रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विथ, तो हमारे बॉडी में जो है म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से सिस्टम या कंडीशन से रिलेटेड है, एसोसिएट है, ये यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस, बी है स्पाइनल एनाल्जेसिया, माइट्रियासिस, सेडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर सी है डिस्फोरिया, हेलुसिनेशन, रेस्पिरेटरी एंड वैसोमोटर स्टिमुलेशन, एंड ऑप्शन डी है एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस। तो जो म्यू रिसेप्टर्स है वो एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, इनसे इन कंडीशन से जो है वो एसोसिएट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है which of the following analgesic is a phenylephrine derivative, तो अगर आप मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां फेनिथ्रिन की रिंग प्रेजेंट होती है, तो फेनिथ्रिन डेरिवेटिव में आता है आपका ड्रग मॉर्फिन, तो ये आप स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है which of the following agent is a full of antagonist of opioid receptor, तो ओपियोइड रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट पूछा गया है, तो नैल्ट्रिक्सिन, नैलोक्सोन इस कैटेगरी के ड्रग आते हैं आपके ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा नैलोक्सोन। Which of the following opioid analgesics is used in combination with droperidol in neuroleptic analgesia, यानी न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया एक कंडीशन है, डिसीज कंडीशन है जिसमें हम ड्रग देते हैं इन कॉम्बिनेशन में, तो ड्रोपेरिडोल के साथ कौन सा ड्रग हम ओपियोइड एनाल्जेसिक वाला ड्रग देते हैं, तो यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन है मॉर्फिन, बुप्रेनॉर्फिन, फेंटानिल एंड दी अगेन मॉर्फिन, तो आपका आंसर हो जाएगा फेंटानिल।
फेंटानिल क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है जो कि हम यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ ड्रोपेरिडोल इन न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया। तो ये भी आपको जो है फेंटानिल के बारे में याद रखना है। उसके बाद में है सिलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज अ पैरा अमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव। तो अगर आप पैरासिटामोल का आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे तो आपको पैरा अमाइनोफेनॉल इस तरह का जो वर्ड है आपको दिखाई देगा। तो आपको यह पूछा क्या गया है? सिलेक्ट द नॉन नार्कोटिक ड्रग विच इज अ पैरा अमाइनोफेनॉल डेरिवेटिव। और ऑप्शन में है एनाल्जीन, एस्पिरिन, बैक्लोफेन एंड पैरासिटामोल। तो नॉन नार्कोटिक में आपका आता है पैरासिटामोल, जिसका जो डेरिवेटिव है पैरा अमाइनोफेनॉल। यानी पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर में जो है पैरा पोजीशन को अमाइनो एंड फिनिल रिंग प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पैरासिटामोल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एनाल्जेसिक इज अ स्ट्रॉन्ग कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ऐसा ओपियोइड एनाल्जेसिक पूछा गया है जो कि स्ट्रॉन्ग कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट है और म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कप्पा म्यू रिसेप्टर जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई ड्रग है ऐसा कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट है लेकिन म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ऐसा ड्रग है नाल्बुफिन। तो ये भी आपको याद रखना है। नाल्बुफिन ऐसा ड्रग है जो स्ट्रॉन्ग कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंड म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज weak mu agonist effect and inhibitory action on norepinephrine and serotonin reuptake in central nervous system। ऑप्शन है लोपेरामाइड, ट्रेमाडोल, फ्लुओक्सेटिन एंड ब्यूटोरफेनॉल। तो यह देखिए ट्रेमाडोल ऐसा ड्रग है जिसकी जो है म्यू एगोनिस्ट इफेक्ट है वो वीक है एंड ट्रेमाडोल जो है इनिबिट करता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेमाडोल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एजेंट्स इज एन एंटी डिप्रेसेंट विथ एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो इस तरह से ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको जो स्टडी है वो थोड़ा डीप में करना है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपियोइड एजेंट्स इज एन एंटी डिप्रेसेंट विथ एनाल्जेसिक एक्टिविटी। ऐसा ड्रग जो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में भी आता है और उसकी एनाल्जेसिक भी एक्टिविटी है और वो नॉन ओपियोइड एजेंट्स में भी आता है। तो ऐसा ड्रग है हमारा अमीट्रिप्टिलिन। अमीट्रिप्टिलिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के भी देता है और नॉन ओपियोइड एजेंट्स में भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक मिक्स्ड ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड एजेंट। यानी ऐसा ड्रग जो ओपियोइड कैटेगरी में भी आता है और नॉन ओपियोइड में भी आता है। ऑप्शन देखिए पैरासिटामोल, ट्रेमाडोल, सोडियम वालप्रोएट, ब्यूटोरफेनॉल। तो हमारा ट्रेमाडोल जो ड्रग है वो एज अ ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड करके भी हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है indicate the antipsychotic drug having a muscarinic cholinergic blocking activity। इंडिकेट यानी ऐसा एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीसाइकोटिक कैटेगरी का भी है और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग वो भी मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में भी आता है। तो देखिए ऑप्शन क्लोरप्रोमाजाइन, क्लोरप्रोथिक्सिन, रिस्पेरिडोन एंड हेलोपेरिडोन। तो क्लोरप्रोमाजाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी में भी आता है। नेक्स्ट है which of the following antipsychotic drug has a high affinity for D2, dopamine 2 and 5-hydroxytryptamine 2 receptor। यानी ये दोनों रिसेप्टर के साथ उनकी हाई एफिनिटी है, ऐसा एंटीसाइकोटिक ड्रग यह पूछा गया है। ऑप्शन देखिए ड्रोपिरॉल, क्लोजापिन, थियोक्सिन एंड रिस्पेरिडोन। तो रिस्पेरिडोन ऐसा ड्रग है जिसकी एफिनिटी जो है D2 यानी डोपामाइन 2 एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2 रिसेप्टर के साथ जो है एफिनिटी ज्यादा है, ऐसा एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो कोलॉजी में जो है आपको ज्यादातर क्लासिफिकेशन कौन से क्लास में आता है?
और उनका मैकेनिज्म क्या है। इसी बेसिस पे जो जो है आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस पर ही जो है फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोएगुलेंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन। अगर आप एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग, इस तरह से मेनली दो क्लासेस है। तो ऑप्शन देखिए, ए एस्पिरिन, बी हेपेरिन, सी डाइकुमेरॉल एंड डी इज फेनप्रोक्यूमोन। तो हेपेरिन ऐसा ड्रग है जो डायरेक्टली एक्टिंग में आता है एंटीकोएगुलेंट के, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट, यानी ओरली जो हम एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं ऐसा ड्रग पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, हेपेरिन, डाल्ट्रेपेरिन, इनोक्साप्रिन एंड डाइकुमेरॉल। ये जो तीनों ड्रग है वो हम ओरली नहीं लेते, लेकिन ये जो डाइकुमेरॉल जो ड्रग है वो हम ओरली लेते हैं, और कौन से कैटेगरी का है, एंटीकोएगुलेंट। तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा सी डाइकुमेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे एक कैटेगरी होंगी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो वहां पे देखिए अमीट्रिप्टिलिन नाम का ड्रग आपको दिखाई देगा। तो ये जो आपको जो क्लास वाइज ड्रग जो है वो ट्रिक से ही करने हैं, तो हम जो धीरे धीरे है अपलोड करने वाले हैं सभी कैटेगरी के। तो यहाँ पे पूछा गया है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो उसमें आता है हमारा अमीट्रिप्टिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following antidepressant is a selective serotonin reuptake inhibitor। तो ऑप्शन देखिए, फेनेल्जिन, डिसिप्रामाइन, मेप्रोटिलिन एंड फ्लुओक्सेटिन। ये सभी जो है एंटी डिप्रेसेंट ही ड्रग है, लेकिन यहाँ क्लास कौन सा पूछा गया है, SSRI, दैट इज द सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो उसमें आता है आपका फ्लुओक्सेटिन। तो ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी एंजाइटी एजेंट्स हैव। जो एंटी एंजाइटी एजेंट्स होते हैं उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज है या इफेक्ट्स है यहाँ पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी। तो एंटी एंजाइटी एजेंट है वो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी दिखाती ही है। बी है मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वर्जन इफेक्ट, ये भी प्रॉपर्टी है एंटी एंजाइटी ड्रग की। और सी है एमनेसिक प्रॉपर्टी, तो ये भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रिमर, विविड हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस आर दी पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ। ये सभी सिम्टम्स है ये विड्रावल सिम्टम्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा विड्रावल। ये जो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर, सीवियर ट्रिमर, विविड हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस, ये जो सिम्टम्स है सभी तो किस चीज के हैं, तो विड्रावल सिम्टम्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिकेट द साइकोस्टिमुलेंट विच इज अ मिथिलxanthine डेरिवेटिव। तो ऑप्शन देखिए, ए कैफीन, बी सिडनोकार्ब, सी एम्फेटामाइन एंड डी इज मेरिडिन। तो यहाँ साइकोस्टिमुलेंट वाला ड्रग पूछा गया है जो मिथिलxanthine डेरिवेटिव है। तो मिथिलxanthine डेरिवेटिव में आता है हमारा ड्रग दैट इज द कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएनएस स्टिमुलेंट्स बिलोंग टू नूट्रोपिक्स। यानी सीएनएस स्टिमुलेंट भी वो एक्टिविटी दिखाता है और नूट्रोपिक कैटेगरी का भी है। तो ऑप्शन देखिए, कैम्फर, पेंटोक्रिन, सिडनोकार्ब एंड दी पिरासेटाम। तो पिरासेटाम ये जो ड्रग है ये सीएनएस स्टिमुलेंट्स कैटेगरी का है, बिलोंग्स टू दी न्यूट्रोपिक्स। न्यूट्रोपिक्स एजेंट में भी जो है पिरासेटाम ड्रग आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पिरासेटाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेंट्स इज अ गैस एनेस्थेटिक। तो इनहेलेंट्स में भी आईवी गैसेस इस तरह से क्लासेस है, तो यहाँ पूछा गया है गैस एनेस्थेटिक्स कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आपको पता होगी नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है जिसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, which is used as a inhalants in the gas anesthetics।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एनेस्थेटिक्स विच इज एन इनहिबिटर ऑफ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं उन, तो उसको कौन सा जो एनेस्थेटिक है जो ब्लॉक करता है। तो केटामेइन ये ऐसा एकमेव एनेस्थेटिक एजेंट है जो एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है और मेन क्लास है एनेस्थेटिक का। तो आपको ये भी जो है याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स इज इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ एयरवे प्रॉब्लम। अगर पेशेंट को जो है एयरवे प्रॉब्लम्स है लेकिन एनेस्थेटिक कंडीशन है तो कौन सा जो ड्रग है हम उसको प्रेफर करेंगे, चॉइस करेंगे। तो ऑप्शन देखिए डेस्फ्यूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन एंड नन ऑफ द अबव। तो हैलोथेन ये ऐसा सेफ ड्रग है इन अ चॉइस इन पेशेंट विद द एयरवे प्रॉब्लम। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिकेट द साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिकार्डिया, बी इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड्स फॉर ऑक्सीजन, डी डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, डी इलिवेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो अगर आप थियोफाइलिन ड्रग के साइड इफेक्ट देखेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा इंक्रीज द मायोकार्डियल डिमांड्स फॉर द ऑक्सीजन। थियोफाइलिन ऐसा ड्रग है जो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन के लिए डिमांड जो है वो इंक्रीज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ड्रग बिलोंगिंग टू द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट कैटेगरी में हमारा ड्रग आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। तो ये आपको दिमाग में जो है फिट करके ही रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक द ड्रग विच इज अ 5 लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर यानी लॉक्स इनहिबिटर जो है आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए बुडेसोनाइड, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, बेक्लोमेटाजोन एंड दी झिलेयूटिन। तो झिलेयूटिन वाला जो ड्रग है वो 5 लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर के कैटेगरी में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हमने ये जो है क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए गए हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो है प्राजोल वाले ड्रग आते हैं जिसके एंड में प्राजोल है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो प्राजोल वाले जो सभी ड्रग है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ओमिप्राजोल। उसके बाद चूज द ड्रग विच इज अ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसमें टिडिन वाले ज्यादातर ड्रग आते हैं H2 रिसेप्टर यानी हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। तो जैसे कि रैनिटिडिन, फेमोटिडिन, डोक्स। तो ये भी ऐसे आपको याद रखना है जिसके एंड में टिडिन वाले जो ड्रग होते हैं वो होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी वाले। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द रैनिटिडिन। टिडिन वाले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड प्राजोल वाले जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ड्रग यूज्ड फॉर द पर्निशियस एनीमिया। तो आपको पता होगा पर्निशियस एनीमिया जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है और विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामाइन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में साइनोकोबालामाइन है। अगर पर्निशियस एनीमिया में साइनोकोबालामाइन की कमी है तो ऑफ कोर्स जिसकी कमी है वो ड्रग हम देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामाइन इज अ ड्रग यूज्ड फॉर द पर्निशियस एनीमिया। उसके बाद में है एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज। तो हम जो ओरल आयरन थेरेपी लेते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, एनीमिया होगा ही नहीं क्योंकि एनीमिया में हम आयरन ले रहे हैं। बी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी जिसमें जो थ्रोम्बोसाइट्स है उनकी लेवल कम हो जाती है, ये भी नहीं होता। हेडेक तो बिल्कुल ही नहीं होता। लास्ट ऑप्शन है हमारा कंस्टिपेशन जिसमें डिफिकल्टी होती है फॉर डिफिकेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी कंस्टिपेशन ये जो है एडवर्स इफेक्ट है ऑफ ओरल आयरन थेरेपी का। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है द नॉन ग्लाइकोसिडिक पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग यानी नॉन ग्लाइकोसाइड जो ड्रग है जो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। तो ऑप्शन देखिए डिगॉक्सिन, स्टोफेंथिन के, डोबुटामाइन एंड डिगॉक्सिन। तो डोबुटामाइन जो ड्रग है हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग
वो पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है जो कि नॉन ग्लाइकोसिडिक जो कैटेगरी है उसमें आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के रिलेटेड जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पूछा गया है। तो जहां जहां आपको एक्सेप्ट करके पूछा गया है वहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है डिगॉक्सिन इज अ माइल्ड इनोट्रोप, ये भी सही है। डिगॉक्सिन इंक्रीज द वैगल टोन, ये भी सही है। डिगॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ए मैकेनिज्म भी सही है। और हमारा सी नंबर का ऑप्शन है डिगॉक्सिन हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ देन डिजीटॉक्सिन। तो ये जो है डिगॉक्सिन की जो है हाफ लाइफ लॉन्गर नहीं होती डिजीटॉक्सिन के कंपेयर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है फॉल्स है रिगार्डिंग डिगॉक्सिन। तो क्या है डिगॉक्सिन हैज अ लॉन्गर लाइफ हाफ लाइफ देन दी डिजीटॉक्सिन, तो ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है these drug act by inhibiting the type 3 cyclic nucleotide phosphodiesterase। तो फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर के कैटेगरी का ड्रग है, आपको यहाँ टिक करना है। ऑप्शन ए अमियोडेरोन, बी मिलरिनोन, सी प्रोप्रानोलॉल एंड लास्ट इज द इनालप्रिल। तो मिलरिनोन ये जो ड्रग है वो आता है आपके फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर के क्लास में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा all of the following drugs are used in the treatment of severe congestive heart failure except। तो इनमें से कौन से ड्रग है जो हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और कौन सा एक ड्रग ऐसा है जो हम यूज नहीं करते। तो यहाँ देखिए वेरापामिल, डिजिटॉक्सिन, डोबुटामाइन एंड डोपामाइन। तो ये जो डी वाले ड्रग है हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में ज्यादातर यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो वेरापामिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला ड्रग है वो हम इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में यूज नहीं करते। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द ड्रग डिप्रेसिंग एरिथ्रोजेनेसिस। एरिथ्रोजेनेसिस यानी एरिथ्रोसाइट्स का जनरेशन होना, तो उसको कम डिप्रेसिंग यानी कम करता है ड्रग। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो एरिथ्रोजेनेसिस को डिप्रेस करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32, बी फेरस सल्फेट, सी मोलग्रामोस्टिम एंड डी इज दी फोलिक एसिड। तो ये जो तीनों ड्रग है वो एरिथ्रोजेनेसिस को इंक्रीज करते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 ये जो ड्रग है वो जो है एरिथ्रोजेनेसिस को डिप्रेस करता है, यानी उसके एरिथ्रोजेनेसिस प्रोसेस को जो है वो कम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इंडिकेट द ड्रग व्हिच इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन देखिए साइनोकोबालामाइन, फोलिक एसिड, एरिथ्रोपोएटिन एंड दी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी आपका होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है आज का हाईली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का है। तो आपको यहाँ जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग पूछा गया है। ऑप्शन में है सर्ट्रालिन, पैरोक्सेटिन, फ्लुओक्सेटिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स है डी फार्मेसी वाले जिनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उनको शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम पे पेज है, ग्रुप है फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बुक पीडीएफ। वहाँ पे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ अवेलेबल हो सकती है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो है पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, जहाँ हम क्विज अपलोड करते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।